देखो, आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, इसमें हम लोग प्रमुख रूप से ये देखेंगे कि अगर जो उद्योग हमने साइज में लगाया, छोटे आकार में या बड़े आकार में, इसमें नियोजित होने वाले श्रम, पूंजी, ठीक है ना, और इस उद्योग को स्थापित करने वाले जगह, स्क्वायर, ठीक है ना, एरिया, इन सब को हम लोग क्या बोलते हैं? आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। ठीक है, ये मुख्य रूप से आपका दो प्रकार का हो सकता है। पहले हो गया आपका लघु आकार के उद्योग। कौन से आकार के उद्योग? लघु आकार, लघु आकार के उद्योग। देखिए, ये एक ऐसा उद्योग है, ठीक है, ये एक ऐसा उद्योग है, ठीक है ना, जिसमें वस्तुओं का नित्य उत्पादन हम लोग ना, ठीक है, कैसे करते हैं? औसतन उत्पादन में करते हैं, ठीक है, यानी कि मध्यम आकार का उद्योग कहलाता है ये एकदम बड़ा नहीं रहता और ना ही एकदम ये छोटा होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लघु आकार के उद्योग। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे? जैसे चावल उद्योग, कौन सा उद्योग? चावल, ठीक है ना, पोहा, क्या हो गया? चावल, पोहा, बेकरी, ठीक है, क्या ये क्या कहलाता है? आपका उद्योग। ये कहलाता है आपका लघु आकार के उद्योग। क्या बोले जी? ऐसा उद्योग जिसमें वस्तुओं का उत्पादन, ठीक है ना, सामान्य रूप से किया जाता है, उसे लघु आकार का उद्योग कहते हैं। एक ऐसा उद्योग जिसमें वस्तुओं का उत्पादन सामान्यतः करते हैं, ना ज्यादा और ना ही कम, इस प्रकार के उद्योग को हम लोग ना लघु आकार के उद्योग कहते हैं। आकार के आधार पर उद्योग तीन प्रकार का भी हो सकता है। पहला हो गया कुटीर उद्योग। कौन से उद्योग? कुटीर। तो कुटीर उद्योग के बारे में आप लोगों ने पहले से ही पढ़ लिए थे, ठीक है ना। ये घरेलू उद्योग कहलाता है। कौन सा उद्योग होता है आपका? घरेलू, जिसमें वस्तुओं का उत्पादन हम लोग अपने घरों में कर सकते हैं। अचार, पापड़, मुरब्बा, जानते हो ना, इन सबको बनाना क्या कहलाता है आपका? लघु उद्योग। टोकरी बनाना, ठीक है ना, क्या बनाना? टोकरी बनाना, दोना पत्तल बनाना, ठीक है ना, और हाथों से बनाया हुआ सजावटी चीजें बनाना क्या कहलाता है? लघु उद्योग कहलाता, सॉरी, कुटीर उद्योग कहलाता है। कुटीर उद्योग से थोड़ा सा बड़ा कौन सा उद्योग होता है आपका? लघु आकार के उद्योग। यह आपका मीडियम साइज का उद्योग होता है। इसमें पूंजी, पैसा, सुनना गया, और श्रम आपका मध्यम प्रकार का लगता है। चावल उद्योग, पोहा उद्योग, बेकरी उद्योग, इसके क्या होते हैं? एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद में आता है आपका वृहत आकार के उद्योग। क्या आ जाएगा आपका? वृहत आकार के उद्योग। देखिए, यह एक ऐसा उद्योग होता है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन बृहत पैमाने पर किया जाता है, ठीक है, प्लस इसमें अत्यधिक मात्रा में श्रम, पूंजी, निवेश, ठीक है, और बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है ना, मशीनों की क्या होती है? हमको आवश्यकता होती है, ठीक है। इस प्रकार के उद्योगों में निर्मित वस्तुओं को देश और विदेशों में जाकर बेचा जाता है। जैसे आपका हो गया लौह अयस्क उद्योग। कौन सा हो गया? लौह अयस्क उद्योग। क्या कहलाया? लौह अयस्क उद्योग। दूसरे नंबर पर आ गया आपका सीमेंट उद्योग। क्या आ गया? सीमेंट, ठीक है, उद्योग। और आ गया सूती वस्त्र उद्योग। क्या हो गया? सूती वस्त्र उद्योग। वृहत आकार के उद्योग बड़े पैमाने के उद्योग कहलाता है, जिसमें श्रम, पूंजी, ठीक है ना, और मशीनों की हमें बड़ी मात्रा में क्या होती है? आवश्यकता होती है। इस प्रकार के उद्योगों में निर्मित वस्तुओं को देश और विदेशों में ले जाकर के बेचा जाता है। जैसे लौह अयस्क उद्योग, सीमेंट उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग। ये था बेटा आपका आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। वैसे तो आकार के आधार पर उद्योग तीन प्रकार का होता है। सबसे छोटा उद्योग को बोलते हैं कुटीर उद्योग। क्या बोलते हैं? कुटीर उद्योग। इसको ना घरेलू उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। वे उद्योग जिसमें वस्तुओं का उत्पादन हम लोग अपने घर में रहकर कर सकते हैं। अचार बनाने के लिए घर बना सकते हैं, मुरब्बा बना सकते हैं, पापड़ बना सकते हैं, टोकरी बना सकते हैं, दोना पत्तल बना सकते हैं, और हाथों से सजावटी वस्तुएं भी घरों में बना सकते हैं। दूसरा होता है आपका लघु आकार के उद्योग, और तीसरा होता है आपका वृहत आकार के उद्योग। यह था आपका आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण।
उसके बाद हम बात करेंगे स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व। देखिए, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण का मतलब होता है, स्वामित्व का मतलब होता है अधिकार। क्या होता है? अधिकार। आप यूं समझ सकते हैं कि अधिकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। एक ऐसा उद्योग, ठीक है ना, जो किसके अधिकार में है? किसी एक व्यक्ति के अधिकार में है, ठीक है ना, या दो से अधिक व्यक्ति के अधिकार में है, ठीक है ना, या फिर कोई बहुत सारे लोगों के अधिकार में है, तो उनको हम पढ़ेंगे आज के डेट में। स्वामित्व मतलब अधिकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। ठीक है, ये पहले नंबर पर ए, ये था बी और ये था सी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। स्वामित्व के आधार पर उद्योग 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला हो गया आपका निजी उद्योग। कौन से उद्योग? निजी उद्योग। ये प्राइवेट उद्योग होता है। कौन सा उद्योग हो गया आपका? निजी उद्योग। ठीक है, वे उद्योग जिसका स्वामित्व और संचालन किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, ऐसे उद्योग को निजी उद्योग कहते हैं। क्या बोलेंगे? निजी उद्योग। ठीक है, वे उद्योग जिसका स्वामित्व और संचालन। ठीक है, तो वे उद्योग जिसका स्वामित्व और संचालन किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, ऐसे उद्योग को निजी उद्योग कहते हैं। जैसे, ठीक है ना, आपका टिस्को कंपनी लिमिटेड। क्या होता है? टिस्को, ये कंपनी का नाम है। ठीक है ना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, रतन टाटा कंपनी है, जमशेदपुर। ये कौन सा उद्योग है आपका? निजी उद्योग। कौन सा उद्योग है जी? निजी उद्योग, प्राइवेट उद्योग है। उसके बाद में और दूसरा प्राइवेट उद्योग की बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने नाम सुने होंगे, रायगढ़ का उद्योग जिंदल उद्योग, नाम सुने हो? जिंदल हो गया, मोनेट हो गया, जानते हो ना बेटा? ये सारे के सारे कौन सा उद्योग है आपका? निजी उद्योग है, प्राइवेट उद्योग है, जिसका स्वामित्व और संचालन किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? निजी उद्योग। इसी में दूसरे नंबर पर आ जाता है आपका, ठीक है, सहकारी उद्योग। क्या आता है आपका? सहकारी। ये सरकारी नहीं है ना, सहकारी है, सहकारी उद्योग। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है? सहकारी उद्योग मतलब एक ऐसा उद्योग जिसका स्वामित्व और संचालन, ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्य के लोग मिलकर चलाते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्य के लोग मिलकर चलाते हैं। इस प्रकार के उद्योग को सहकारी उद्योग कहते हैं। जैसे एक राज्य का व्यक्ति कौन सा है? छत्तीसगढ़ का। दूसरे राज्य का व्यक्ति कौन सा है? मध्य प्रदेश का। तो 2 या 2 से अधिक राज्य के लोग, एक दिन मिलकर चलाना है ना, राज्य के लोग मिलकर चला रहे हैं। 2 या 2 से अधिक राज्य के लोग मिलकर के जिस उद्योग को चलाते हैं उसे सहकारी उद्योग कहा जाता है। जैसे मारुति सुजुकी, नाम सुने हो आप लोग? कौन सा है? मारुति सुजुकी। ये जो उद्योग है, ठीक है ना, ये क्या कहलाता है आपका? मारुति सुजुकी। अच्छा, वो पढ़े हो आप लोग आनंद मिल्क, अमूल दूध पिता इंडिया। ठीक है, तो आनंद मिल्क हो गया। कौन सा है? आनंद मिल्क। ठीक है, और तीसरा नंबर पर अगर एग्जाम्पल लेंगे हम लोग इसका, तो होता है सुधा डेयरी। क्या सुधा, क्या है आपका? सुधा। ठीक है, सुधा डेयरी। ये तीनों के तीनों क्या है बेटा आपका? सहकारी क्षेत्र के उद्योग। क्या है ये? सहकारी क्षेत्र के उद्योग। क्लियर है यहाँ तक? तीसरे नंबर पर आता है सरकारी, ठीक है ना, या शासकीय उद्योग बोलते हैं इसको हम लोग, तो सरकारी लिख देते हैं। इसको सरकारी या शासकीय उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका मतलब देखिए क्या होता है? एक ऐसा उद्योग जिसका स्वामित्व और संचालन, एक ऐसा उद्योग जिसका स्वामित्व और संचालन सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के द्वारा
किया गया उद्देश्य चलाने गया उद्योग क्या कहलाता है आपका? सरकारी उद्योग कहलाता है। बताइए हमारे इधर ऐसा कौन सरकारी उद्योग है? कौन सा है जी? भिलाई स्टील प्लांट। कौन सा है? भिलाई स्टील प्लांट। हाँ, एक ऐसा उद्योग जिसका स्वामित्व और संचालन राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सरकारी उद्योग कहते हैं। जैसे भिलाई स्टील प्लांट। क्लियर है यहाँ तक? ये था बेटा आपका आकार के आधार पर उद्योगों को वर्गीकरण। तो तीन प्रकार देखे थे हम लोग। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को वर्गीकरण, निजी उद्योग, सहकारी उद्योग और आपका सरकारी उद्योग। इसका निजी उद्योग में होता क्या है? एक ऐसा उद्योग जिसका स्वामित्व और संचालन किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। समझा गया? जैसे हो गया आपका टिस्को, कंपनी का नाम क्या है? टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, रतन टाटा कंपनी है। ठीक है, तो प्राइवेट उद्योग था ये। दूसरा कौन सा है आपका? सहकारी उद्योग। एक ऐसा उद्योग जिसका स्वामित्व और संचालन दो या दो से अधिक राज्य के लोग मिलकर चलाते हैं, ऐसे उद्योग क्या बोलते हैं? समझा गया? सहकारी उद्योग कहते हैं। जैसे मारुति सुजुकी हो गया आपका, ठीक है, आनंद मिल्क लिमिटेड और सुधा डेयरी। उसके बाद में सरकारी उद्योग, एक ऐसा उद्योग जिसका स्वामित्व और संचालन राज्य सरकार या केंद्र सरकार के हाथों में होता है, ऐसे उद्योग को सरकारी उद्योग बोलते हैं। जैसे भिलाई स्टील प्लांट। ठीक है ना? क्लियर।